तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। म्यूजिकल मोमेंट्स में स्वागत है आप लोग का। और देखते ही देखते सावन का तीसरा सोमवार भी चला गया कल, और फाइनली आज है नागपंचमी। और अभी अर्ली मॉर्निंग मैंने, हम लोग का जैसे होता है पूजा, मैंने वैसे किया है पूजा। और जैसे कि मतलब हम लोग में दूध लावा चढ़ता है, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। बाहर में मैंने पूजा करके रखा है कटहल का पत्ता पे। हम लोग जो धान का जो लावा निकलता है ना, धान खोई जो भाज के लावा निकलता है, उसको हम लोग चढ़ाते हैं दूध का साथ मिक्सिंग करके। तो वही हम लोग चढ़ाते हैं आज का दिन में, और मैंने सुबह चढ़ाया था। और आज हो गया नागपंचमी, और आज से 2 दिन का बाद हम लोग का घर में कुल देवी का पूजा होता है। तो 2 दिन का बाद कुल देवी का पूजा भी करना है। और आज तो हम लोग का तो नागपंचमी में रोटी नहीं बनता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी किसी घर में क्या क्या बनता है नागपंचमी का दिन में। हम लोग का घर में तो रोटी नहीं बनता है, चावल ही बनता है। और ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का बनाए खा सकते हैं, लेकिन तावा गरम नहीं करना चाहिए नागपंचमी के दिन में। हम लोग का जो यूपी बिहार में कहा जाता है कि तावा हम लोग का राहु केतु का ये में आता है, मान्यता है कि। और नाग बाबा तो राहु केतु का, तो इसीलिए हम लोग तवा नहीं गरम करते हैं नागपंचमी का दिन में। और रोटी बनाते ही नहीं है, मतलब किसी किसी के घर में पूरी वूरी बनता है, लेकिन हम लोग घर में पूरी भी नहीं बनता है, क्योंकि घर का कुल देवी का पूजा करना होता है ना सप्तमी को। तो इसलिए पूरी भी हम लोग नहीं तलते हैं। हम लोग पूरा सामान पूरी तलते ही नहीं है, कोई भी चीज़ तल के नहीं खाते हैं जब तक हम लोग का कुल देवी का पूजा ना हो। तो कुल देवी का पूजा का बाद ही हम लोग तलते हैं। तो सूखी रोटी खाते हैं। तो नागपंचमी का दिन में तो सूखी रोटी भी नहीं बनने वाली है, तो इसीलिए आज मैंने सुबह में तो हल्का सा खीर बनाया था, ज़्यादा मीठा नहीं, हल्का सा। जैसे कि सुबह नाश्ता में कोई मीठा खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन कोई ये भी नहीं है चावल दाल भी नहीं खाएगा नाश्ता में, वो तो दोपहर में खाएगा लोग। तो इसीलिए बनाना वनाना प्रसाद वगैरह था, और मैंने थोड़ा सा खीर बना दिया, तो ब्रेकफास्ट हो गया। और दोपहर में दाल चावल बनेगा, और रात को भी आज दाल चावल ही बनेगा। तो आप लोग का वहाँ पे कैसे, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग वीडियो, कैसे कहाँ पे क्या होता है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और कोई कोई तो पंचमी का पूजा पंडित लोग को बुला के करता है, कोई कोई करता है, और हम लोग तो खुद से ही कर लेते हैं। और एक्चुअली पंडित को दान दक्षिणा देके पूजा करवाना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। पर मैं नहीं करवाती हूँ अभी, क्योंकि करवाऊँगी, समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, होगा। और अभी फ़िलहाल तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मम्मी जी ने मुझे बताया है कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ ऐसे ही। और पंडित लोग का जितना भी मतलब दक्षिणा होता है ना, वो सब पूरा कर देना चाहिए। अगर उसमें तोड़ मोल करने से वो गलत माना जाता है। एक्चुअली कर भी देना चाहिए, पंडित लोग का दक्षिणा कभी भी तोड़ मोल नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह में हम ज़्यादातर देखती है कि आदमी मेकअप पे लाखों लाख खर्चा कर देगा, खाने पीने में गवा देगा। और जब शादी का जो रात भर पंडित जो जाग के शादी करवाते हैं, उसमें ये करेगा कि नहीं, पंडित जी बोलेंगे कि 5,000 या फिर 10,000। अरे 10,000 कैसे हुआ, इतना में बगल वाला तो इतना देता है, इतना तो नहीं बनता है आपका। लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पंडित का जितना जो डिमांड पंडित का होता है, उसमें उतना कष्ट भी होता है। पंडित का पैसा जितना भी होता है ना, दे देना चाहिए। हम अक्सर ये देखते आ रहे हैं बचपन से ही कि बाकी जितना भी जो भी ये है उसमें खर्चा कर लेगा आदमी, लेकिन जब पंडित जी को देने की बात आती है तो उसमें तोड़ मोड़ करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इतना नहीं हुआ, उतना हुआ। तो उनका दिल दुखा के कोई फ़ायदा नहीं है। सारा पूजा करा के अगर आप ब्राह्मण का दिल दुखा देंगे तो अच्छा नहीं होता है। पहले मैं देखती थी ज़्यादातर घर में बुआ लोग का शादी में हम देखी है कि 2-2 पंडित हुआ करता था। एक लड़का का तरफ से आएगा, एक लड़की का तरफ से आएगा। लेकिन आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। कितना मंत्र का जाप करने के बाद पहले शादियाँ होती थी, और आजकल तो इसीलिए आजकल का शादी टूट भी जा रही है। कहीं तलाक, तो कहीं झगड़ा, तो कहीं कुछ, किसी में बच्चे नहीं हो रहे हैं। सब प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो ही मेरा कहने का मतलब यही है कि पंडित को पूजा पाठ करा के जो भी दान दक्षिणा बनता है दे देना चाहिए। अब हरियाली तीज था कल संडे को, और हरियाली तीज तो मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ हरतालिका तीज। और हरतालिका तीज आपका अगस्त 26 को है शायद। तो
मैं दिखाऊंगी आप लोग को। मैं पंडित जी को बुला के पूजा करवाती हूँ, गुरु जी को बुला के पूजा करवाती हूँ। तो अच्छा ठीक है, टॉपिक चेंज हो गया। हम लोग नागपंचमी का बात कर रहे थे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर में मैं दूध लावा चढ़ा के रखी हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।